और पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानी लगभग 4.5 अरब साल पहले की है, जब हमारा सौरमंडल एक विशाल गैस और धूल के बादल से बना। यह बादल, जिसे सौर नेबुला कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे यह बादल सिकुड़ता गया, इसके केंद्र में एक गर्म और घना क्षेत्र बनने लगा, जो बाद में सूर्य बना। इस प्रक्रिया के दौरान धूल और गैस के कण एक दूसरे से टकराने लगे और आपस में जुड़ते गए। इन टकरावों से छोटे छोटे पिंड बने, जिन्हें ग्रहाणु कहते हैं। यही ग्रहाणु धीरे धीरे आपस में मिलकर बड़े आकार के पिंड बने, जिनसे ग्रहों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी भी इसी प्रक्रिया से बनी। शुरुआती पृथ्वी आग और लावा से भरी हुई थी। इसका सतह बहुत गर्म था और चारों ओर धुएं का वातावरण था। धीरे धीरे समय के साथ पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। इस ठंडक के कारण ठोस चट्टानों की परत बनी और एक ठोस क्रस्ट का निर्माण हुआ। लगभग 4 अरब साल पहले पृथ्वी पर पानी का आगमन हुआ। यह पानी धूमकेतुओं और उल्काओं के साथ आया, जो पृथ्वी से टकराए और साथ में पानी लेकर आए। पानी की उपस्थिति के कारण महासागर बने और इससे पृथ्वी पर जीवन की संभावनाएं उत्पन्न हुईं। इस समय पृथ्वी पर वातावरण विषाक्त गैसों से भरा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, सूक्ष्म जीवों का विकास हुआ, जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ऑक्सीजन का उत्पादन करने लगे। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ा, जिससे जटिल जीवन के विकास की संभावना बढ़ी। पृथ्वी के प्रारंभिक समय में इस पर बहुत सारे उल्का और क्षुद्र ग्रहों के टकराव होते रहे, जिसने इसका वातावरण और भूगोल दोनों को प्रभावित किया। लेकिन इसके साथ ही ये टकराव पृथ्वी पर खनिज और महत्वपूर्ण तत्व भी लेकर आए, जो जीवन के लिए जरूरी थे। लगभग 3.5 अरब साल पहले सूक्ष्म जीवों का उद्भव हुआ और धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के तहत वनस्पतियों और जीवों का विकास हुआ। आज जो पृथ्वी हमें हरी भरी और जीवन से भरपूर दिखती है, वह अरबों साल के विकास और परिवर्तन का परिणाम है। पृथ्वी की यह कहानी न केवल इसके भूगोल और वातावरण की कहानी है, बल्कि जीवन की उत्पत्ति और उसकी अद्वितीयता का भी प्रमाण है।